परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ गायत्री का ध्यान करते हुए आज का स्वाध्याय आरंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो एक बार सभी को पुनः प्रणाम। आज की कक्षा का जो विषय है वो पुस्तक 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य भाग 1 से लिया गया है और विषय है वैज्ञानिक शोधों का पूर्वाभास। आज का वाचन और सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय नितिन आहूजा भैया जी का है। तो नितिन भैया जी, आपसे निवेदन है, यदि आप स्थिति में हैं तो आज का वाचन और सार प्रस्तुति कर हमारा मार्गदर्शन करें। नितिन भैया जी। एक सेकंड देखते हैं फिर। दी नितिन भैया नहीं होंगे, वो सासाराम गए होंगे नितिन भैया। तो मेरा निवेदन है जो भी और भाई बहन हो तो वो कर सकते हैं। यदि कोई वाचन हाँ में इंटरेस्टेड हो, सार प्रस्तुतिकरण फिर हम सभी लोगों को मिलजुल कर ही करना होगा। चलिए, तो यदि हम वाचन करते हैं दीदी। जी दीदी, जी तो वाचन मैं कर देता हूँ भैया। जी 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 भैया, धन्यवाद। ठीक है, ठीक। जी जी जी, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज का विषय है, आवाज आ रही है दीदी? जी भैया जी, स्पष्ट है। जी जी जी। वैज्ञानिक शोधें भी पूर्वाभ्यास से उपजी। अनेकानेक आविष्कारों पर दृष्टि डाली जाए तो ज्ञात होगा कि इनका पूर्व स्वरूप एक खाके के रूप में मनीषी गणों के द्वारा अंतःकरण में उपज चुका था। उन्हें तत्संबंधी पूर्वाभ्यास अंतःबोध हुआ। उसकी परिणति एक प्रारंभिक आविष्कार के रूप में हुई। क्रमशः शोधन होते होते आज वाली प्रगतिशील स्थिति में विज्ञान ने यह यात्रा पूरी कर ली है। कुछ आविष्कारों पर नजर डालें तो बात और भी साफ हो जाएगी। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सिद्धांत की जानकारी देकर विज्ञान जगत में क्रांति ला दी। सब जानते हैं कि वे चिंतन में निमग्न थे। एक सेव का फल टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना ने उन्हें उनकी अंतःप्रज्ञा में हलचल मचा दी। यह पृथ्वी पर ही क्यों गिरा, यह चिंतन करते करते वे निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वी के अंदर प्रचुर मात्रा में गुरुत्वाकर्षण बल विद्यमान है, जो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। पतीली की उबलते पानी की भाप से उठते एवं गिरते ढक्कन ने किशोर जेम्स वाट की अंतः सामर्थ्य को उकसाया और भाप की शक्ति का सिद्धांत उत्पन्न कर न केवल रेलें चलाई जा सकी, अपितु औद्योगिक क्रांति का आधार खड़ा करने की स्थिति उत्पन्न हो, ऐसी संभावनाएं बन गई। श्री फ्रेडरिक कैकुले भी बेंजीन के न्यूक्लियस की खोज करते करते
स्वप्नावस्था में चले गए। उन्होंने देखा कि एक सांप कुंडली मारकर बैठा है, अपनी ही पूंछ काट रहा है। तुरंत जागकर उसने इसका चित्र बनाया तो आश्चर्यचकित देखते रह गए कि षटकोण के रूप में वे न्यूक्लियस की आकृति खींच चुके थे। अटटोलीवी को भी इसी प्रकार स्नायु तंतुओं में काम करने वाले उस रस के समीकरणों का अंतर्बोध हुआ जो स्नायु संधि केंद्रकों पर विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी था। कागज पर उतारते ही एसिटाइल क्लोरीन, कोलिन एस्टेरेस जैसे महत्वपूर्ण न्यूरोकेमिकल्स की प्रारंभिक शोध का कार्य पूरा हो चुका था। वस्तुतः जिन भी संभावनाओं पर मनीषा चिंतनरत रहती है वे अचेतन के गर्भ में पहले ही जन्म ले चुकी होती हैं, कुछ अंतर्बोध के रूप में तो कुछ स्वप्न अंतःस्फुरन के रूप में विकसित चेतना के धनी मनुष्यों के मानस से फूट पड़ती है एवं आविष्कारों, पूर्वाभासों, भविष्यवाणियों का रूप ले लेती है। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित बिजली को चमकते देखकर सोचा कि इस वर्षा भरे तूफान में पतंग उड़ाकर देखा जाए। गीली डोर से उसने एक चाबी बांधकर जमीन पर रख दी। उस लोहे की चाबी से जब उन्होंने विद्युत स्फुलिंग चमकते देखे तो तड़ित बिजली चालक आविष्कार उनकी विकसित चेतना में उद्भूत हो चुका था। यह चमत्कार है उस अंतर्बोध का। मनीषा में जब पूर्वाभ्यास का जिसने ऐसा कुछ संभव है यह सोचकर किसी वैज्ञानिक को पुरुषार्थ की प्रेरणा दी। इतिहास बताता है कि हर कल्पना, हर अप्रत्याशित घटनाक्रम को मुहूर्त रूप देने का कार्य दैवी चेतना ने मानवीय प्रज्ञा के माध्यम से ही किया है। राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, चिंतक, प्रकृति के रहस्यों की खोज करने वाले तथान्वेषी, लेखक, कवि, संगीतकारों को भी भावी कार्यों संबंधी प्रेरणा इसी आधार पर मिलती रही है। यहाँ तक कि असंभव को संभव कर दिखाने वाली प्रकृति प्रेरणा भी अचेतन में ही जन्मी। वह मिस्र के पिरामिड, चीन की दीवार, पनामा स्वेज नहर, ताजमहल, हॉलैंड द्वारा समुद्र में डूबी धरती पर खेती आदि जैसे काम संपन्न होते चले गए जिन्हें युगांतरकारी कहा जाता है, जिन्हें डाक व्यवस्था, नोट करेंसी का प्रचलन करने की सूझी अथवा समाज व्यवस्था हेतु प्रचलन परंपराएं बनानी पड़ी, उन्हें भी अंतर प्रज्ञा ने बोध कराया होगा। पर ब्रह्म की प्रेरणा उन्हें मिली होगी। पैगंबरों, देवदूतों की बात करते हैं तो आशय ऐसी ही विभूतियों से होता है जिन्हें इल्हाम होता रहा है, जिनकी विकसित चेतना भविष्य को पढ़ पाने में समर्थ रही है। वही अंतः प्रेरणा, विकसित चेतना आज भविष्य पर दृष्टि डालें, कुछ कहने पर उतारू है। आज संकटों से भरी बेला में
दोनों ही प्रकार के भविष्य कथन हमारे सामने हैं। एक वे जिनमें आगामी वर्ष व 21वीं सदी के पूर्वार्ध को खतरों संकटों से घिरा बताया गया है। दूसरी वे जिनमें भविष्य के संबंध में उज्जवल संभावनाएं प्रकट की गई हैं। इन्हीं का कहना है कि यदि मानसी प्रयास क्रम उलट दिए जाएं, दिशा बदल ली जाए, गलती सुधार ली जाए, तो संभावित विपत्तियों के घटाटोप छट सकते हैं। घटा कितनी ही काली एवं डरावनी क्यों न हो, तेज आंधी उसे कहीं से कहीं पहुंचा देती है, उसकी भयावहता को निरस्त कर देती है। यही बात मानवीय पुरुषार्थ के बारे में भी लागू होती है। वह चाहे तो हर भवितव्यता को बदल सकता है। प्रस्तुत बेला जिससे विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है। युग परिवर्तन पूर्व में भी होता रहा है, जिसे सामूहिक विकसित चेतना नाम दिया जा सकता है। यही बिगड़ी स्थिति को देखते हुए सुनियोजित विधि व्यवस्था बनाने, प्राणवान प्रतिभाओं को इकट्ठा कर युग धर्म को निवाहने का सरंजाम पूरा करती है। अवतार इसी प्रवाह का नाम है। इन दिनों उसी महाकाल की प्रबल प्रेरणाएं युग परिवर्तन के निमित्त नई परिस्थितियां निर्मित करती देखी जा सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि समय को पहचान कर अपने प्रयास भी इसी निमित्त झोंक दिए जाएं। श्रेय को पाने व अवसर व अवतार प्रक्रिया का सहयोगी बनने का ठीक यही समय है। जी भैया, इतना ही है कि फिर आगे वाला भी है? नहीं, बस भैया इतना ही है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत सुंदर वाचन। और आज आपने स्वयं से लिया, ये बहुत सराहनीय है। जी तो ठीक। जैसा कि विषय है कि कोई भी शोध जब हम लोग, हमारे वैज्ञानिकों ने किया या हमारे मनीषियों ने किया, हमारे ऋषियों ने किया, तो कहीं ना कहीं वो पूर्वाभास में आता है। यानी कि हम जो इमेजिन करते हैं, जो कल्पना में होता है, चाहे वो कल्पना स्वरूप में हो, चाहे वो स्वप्न स्वरूप में हो, कहीं ना कहीं हम उसे जानते हैं और फिर उसे एक मूर्त रूप देने का प्रयास करते हैं। अगर कोई चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं हमारे अनकॉन्शियस कह लीजिए या सबकॉन्शियस माइंड में नहीं है, तो फिर हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। और दो चीजें हैं, एक तो आविष्कार, एक खोज। आविष्कार कोई नई चीज, और शोध की जब हम बात करें तो हम खोज की बात कर रहे हैं, यानी कि कोई चीज पहले से उपस्थित है, बस हमारी जानकारी में नहीं होती है। और जानकारी के लिए कहीं ना कहीं जो हमारे पूर्वाभास, या कई बार हम लोग बात करते हैं ना कि जन्म के साथ लेकर आया व्यक्ति, तो एक विकसित मस्तिष्क को एक विकसित होने का एक मार्ग मिल जाता है, एक दिशा मिल जाती है, और उस दिशा में व्यक्ति कार्य करने लगता है। अगर हम आविष्कार की बात करें तो कोई चीज पहली बार, अब जैसे भाप का इंजन, यहाँ पे जो एक उदाहरण दिया गया कि अगर एक भाप से तस्तरी उठ सकती है, तो फिर उस भाप को और अधिक बढ़ाया जाए, क्या भाप का इंजन नहीं बन सकता? बिल्कुल बना। और हम सभी लोगों ने भाप का इंजन, फिर कोयले का, और उसके बाद जब हम विकास की बात करते हैं तो आज हमारी ट्रेन्स इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं। ऐसे ही जो गुरुत्वाकर्षण का नियम मिला, तो पृथ्वी में इतना गुरुत्वाकर्षण है कि कोई भी चीज ऊपर की तरफ उछालिए वो नीचे की तरफ आती है। और एक और नियम, जो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती ही होती है। हम जिस तरफ जितना बल लगाते हैं उतना ही बल हमें भी वापस, मतलब सामने वाला भी वही देता है। तो कहीं ना कहीं चीजें उपस्थित थी, लोगों ने उनका, हमारे वैज्ञानिकों ने उनका पूर्वाभास किया। अब इसको और हम आम भाषा में लें तो सिक्स सेंस का जागृत हो जाना।
आने वाली घटनाएं लोगों को पता चल जाती है। वो शोध नहीं है, लेकिन आभास होने वाली स्थिति आ जाती है। ये आभास होने वाली स्थिति अगर हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखने का प्रयास करें, तो जो कई बार गोकुल भैया, अमन भैया, किशोरी दीदी, मीना दीदी, सभी लोग कहते हैं कि जितना मन निश्चल होता चला जाता है, आध्यात्म की तरफ बढ़ता चला जाता है, उतना ही हमें चीजों की जानकारी होना शुरू हो जाती है। ये बात और है कि जैसे कल बात हो रही थी, अनुबंधों के चलते हुए हमें वो छोटे छोटे से जो हमारे अनुभव हैं, जो अनुभूतियां हैं, यदि किसी व्यक्ति विशेष से बात कर ली तो ठीक है, उनका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जब तक कि हम अब अगर शोध के यानी कि रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर आए, कुछ आभास हुआ, मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे बिना कोई परिणाम जाने या बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। वही हमारे सभी वैज्ञानिकों ने किया। उन्होंने अनुभव किए, आंखों से देखे और फिर उन पर कार्य करना आरंभ किया। और जैसे जैसे कार्य करना आरंभ किया, वैसे ही हमारे सामने भी सिद्धांत के रूप में आना शुरू हो गई। और वे सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। न्यूटन के, आइंस्टीन के, इन सभी के नियम बहुत पहले से हैं और आगे तक रहेंगे, क्योंकि इतिहास हमें भविष्य की तैयारी कराता है। इतिहास हमें आज की भी तैयारी कराता है। इतिहास हमें गलतियां करने से रोकता है, यानी कि शोध जो हमें करने के लिए तैयार करता है। एक बार में हमारा कोई भी परिणाम नहीं आता। हम सब में से कुछ लोगों ने रिसर्च किया होगा, कुछ लैब्स में किया होगा, कुछ लोगों ने सोसाइटी में जाकर किया होगा, सोसाइटी में इन द फॉर्म ऑफ सर्वे। तो कोई भी परिणाम एक बार में नहीं आता, लेकिन हर परिणाम जब असफल, जब कोई भी शोध, कोई भी प्रैक्टिकल प्रयोग असफल होता है, तो एक नया तरीका बता के जाता है, समझाता है गलतियां कहाँ पर हैं, और हम उन गलतियों से आगे बढ़ते बढ़ते एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो किसी सिद्धांत में बदल जाता है। आइए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम सभी वैज्ञानिक तो नहीं हैं, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। हमारे शोध तो नहीं हो सकते हैं, या हो भी सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन कम से कम स्वयं को जानने का प्रयास, या स्वयं पर तो एक शोध कर ही सकते हैं, हम क्या हैं और हम क्यों हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमन भैया, मनोज भैया, नीमा दीदी, कुंदन भैया, आप सभी से निवेदन है कि बात को आगे बढ़ाएं। जी कुंदन भैया, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। यहाँ पे एक बात कॉमन लग रही है, जैसे पूर्वाभास अध्यात्म की तरफ चलने वाले भी कर पा रहे हैं, उनको भी हो रहा है, और जो शोध में है, चाहे वो विज्ञान का हो या फिर आर्ट्स भी हो, सोसाइटी की, चाहे कुछ परंपरा का शुरुआत ही उन्होंने किया या कोई सिस्टम ही दिया, किसी भी फील्ड में उन्होंने भी किया है। और ये जरूरी नहीं कि मतलब वो ऋषि रहे हो, बट एक मनीषी और मनीषा जो यहाँ पे बता रहे हैं गुरुदेव, वो तो हैं। तो कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो, उसके लिए जो मैं समझ पा रहा हूँ, एक चेतना का एक मिनिमम स्तर होना है, जहाँ पे आप उस चीज़ को रीड कर सकते हैं। चीज़ें तो अवेलेबल है मतलब, बट हम कैपेबल नहीं है अभी, हमारा एबिलिटी नहीं है कि उसको डिकोड कर सकें, उसको एब्जॉर्ब करके उसको इंटरप्रेट कर सकें। वो स्तर, ये चेतना का स्तर, वो क्या रहती होगी जो जिसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत दिखने लगती होगी। बहुत लोग कहते हैं मतलब साधना में जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है कि अब मुझे कई सारी बातें मतलब जो व्यक्तिगत रूप में होने वाला होता है उससे पहले मेरे को पता चल जाता है। तो वो क्या स्थिति रहती होगी जिसमें
ये भी है कि वो जरूरी नहीं है कि वो साधना में हो, क्योंकि ये चीजें दोनों के साथ हो रही है। जो साधना में है वो भी कर पा रहे हैं, और जो साधना में नहीं है दूसरे फील्ड में है, बट वो मनन चिंतन वाले मोड में है। फील्ड अलग हो सकता है, तो वो भी कर पा रहे हैं। इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इस पे भैया का मार्गदर्शन पीछे का विज्ञान अमन भैया, मोहन भैया ये बताएंगे। जब हम साधना की बात करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि जब हम माला ही कर रहे हैं, वो साधना है अपने मन को, अपने चित्त को साधने वाली बात, यानी कि एकाग्र चित्त होने का जो हम लोग प्रयास करते हैं, निगेटिविटी से दूर होने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे जैसे सकारात्मक ऊर्जा आती है, कहीं ना कहीं हम चीजों को महसूस करने लगते हैं। उसी से जो एक छोटा सा है कि हमारा सिक्स सेंस वर्क कर रहा है। जब वो सिक्स सेंस तो तभी काम कर पाएगा, जहां तक हमें समझ में आता है, जब हम साफ शुद्ध होंगे। अगर हम निगेटिव थॉट प्रोसेस में हैं तो हम आने वाली चीजों को सामने रखेंगे फिर भी नहीं देख पाएंगे। पीछे का विज्ञान अमन भैया, मोहन भैया, आपसे निवेदन है, आप लोग बताएं कृपया। जी दीदी, जस्ट एक साधना की बात की। उपासना हो सकता है लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जैसे हम लोग बैठते हैं, बट साधना तो 24/7 अपने को ऑब्जर्व करना और चीजें को उस अनुरूप ढालना, जो एक अलग स्तर की तरफ ले जाए, या फिर हमारे गुरुदेव या फिर और भी जहाँ से हमने सीखा है उस और प्रयासरत रहते हैं। और वो किसी टाइम बाउंडेशन नहीं है, वो मतलब सोते जागते। जी, वो अनवरत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जब बिना सोचे भी वो हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए, हमें प्रयास ना करना पड़े। बाकी भाई और दीदी लोगों से निवेदन है, भैया की जो एक जिज्ञासा है कि पीछे का विज्ञान क्या है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करें। भैया इसमें जो है आप जो पीछे का वैज्ञानिक समझने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें देखिए, इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया में जो वैज्ञानिकों ने जो यहाँ पे दिया है, लिखा है, तो इसमें एक फॉर्मूला हमें मिला है। देखिए कितना इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि, और आपने भी अभी ये बात कही थी, लेकिन वो बात को हम हल्के में ना लेके ना, उसी बात को, ये पूरी जो है फार्मूला है, इसमें रिसर्च का फार्मूला है पूरे इसमें। देखिए दूसरा पैराग्राफ, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के सिद्धांत की जानकारी देकर वैज्ञानिकों ने इससे क्रांति ला दी। सब जानते हैं कि वे चिंतन में निमग्न थे। देखिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चिंतन मात्र से ही कोई भी यदि व्यक्ति जिस तरह का चिंतन करेगा ना, तो उस तरह की जो है धीरे 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 वेव्स उसको जो है स्वतः ही आने लगेंगी। अगर कोई नकारात्मक आदमी निगेटिविटी में चले जाए तो वो यानी कि इतना चला जाता है कि वो जो है खुद फांसी के फंदे तक पहुंच जाता है। आप देखिए एकमात्र चिंतन से। तो इसमें जो पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण में जो हमें सूत्र मिला है वो यही है कि हमारा जो चिंतन है वो हमें, जो अभी दीदी ने कहा कि हम कौन है, क्या है, अगर हम इस चिंतन को अपनी आत्मा के शोध में लगा देंगे तो यही चिंतन हमें ले जाएगा। और यही चिंतन हमें 24 घंटे ही रखना है। इसके लिए कोई साधना मतलब 24 घंटे अलग नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है हमारा चिंतन ही इंपॉर्टेंट है। जब सब कुछ अवेलेबल है तो उसी में ही जो है, अब किस माध्यम से जाएंगे, ओनली मनन चिंतन के माध्यम से। इस पूरे में यही फॉर्मूला है कि हमारा जो चिंतन होता है जिस तरह का, अगर हम अपनी आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं, हम आत्मा को अपनी को अविनाशी मानते हैं, तो उसका चिंतन करते 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 हमें वो योग्यता स्वतः ही आने लगेंगी। लेकिन यही है कि उसके लिए लगातार अभ्यास करना होता है, लगातार उसमें रत रहना पड़ता है। तो इस पूरे में जो फॉर्मूला है वो चिंतन मनन का ही है भैया। और वैज्ञानिकों ने भी जो खोजें की है ना सारी,
वो चिंतन से किए कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये क्यों गिरा। तो यहाँ पे अवेलेबल हर चीज है, तो वो जो है हमारे चिंतन से ही आकर्षित होती है। जो आकर्षण का केंद्र बनता है वो हमारा चिंतन बनता है। जी भैया। जी भैया, इसमें ये था कि चिंतन बिल्कुल गहरी बात है, बट वही प्रश्न वही था कि चिंतन का स्तर, चिंतन तो सारे लोग हैं चिंतन में है या चिंता में है, लेकिन वो स्तर एक चिंतन का प्रखर कैसे हो जो इस जी नई। भैया, जी जी। तो इसको एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं। गुरुदेव ने देखिए कहीं पर भी कोई बात अधूरी नहीं छोड़ी है, उसको पूर्णता तक पहुंचाया और उसको बिल्कुल पराकाष्ठा तक। ये गुरुदेव की खासियत है। गुरुदेव ने जो है ये बात कही है, और इसको हम लोग अगर गहनता से अगर इसको लेते हैं तो वास्तव में ये बात काम करती है। आपने कहा कि वो कौन सी स्थिति होती है ना, कि जिसमें माइंड जो इतनी गहराई में पहुंच जाता है कि वो चीज़ों को पकड़ लेता है। ये बिल्कुल सही बात है भैया। हम लोग सामान्य स्थिति में बीटा स्थिति में रहते हैं, है ना। तो बीटा स्थिति में क्या होता है कि हमारा माइंड जो कैलकुलेशंस में रहता है, लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है उस समय। जब लॉजिकल माइंड बहुत एक्टिव होता है तो वो जो है उस समय दिमाग की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है। थोड़ा सा अपन गहरे में जाते हैं, गहन चिंतन में जाते हैं, उसको अल्फा स्टेट बोलते हैं। अल्फा स्टेट जो है मस्तिष्क की शांत स्टेट है। उसमें जो प्रवाह निकलता है उसका जो ये होता है 8 to 13 साइकिल पर सेकंड का होता है। जो उस समय जो दिमाग से वेव्स निकलती हैं वो 8 to 13 साइकिल पर सेकंड की होती है। ये नापा गया है अल्फा स्टेट में। और उस चिंतन की स्थिति में व्यक्ति बहुत गहराई में चलता हुआ चला जाता है। गहराई में चलते चलते उसके पास में समाधान आने लगते हैं। अब जब इस बात को खोजा गया कि ये किस तरीके से संभव है कि कोई भी स्फुरण हो रहा है और उस स्फुरण को लेके व्यक्ति गहराई में क्यों उतरता चला जा रहा है, उसकी और गहराई में, उसकी और गहराई में, उसकी और गहराई में, है तो अल्फा स्टेट में। तो जब ये और शोध की गई तो शूमन स्पेक्ट्रम की बात सामने आई, जिसको भूचुंबकीय धाराएं बोलते हैं। तो भूचुंबकीय धाराएं बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी भी 8 to 13 साइकिल पर सेकंड होती है। जो पृथ्वी और सूर्य आपस में आदान प्रदान होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो हमारी ये भूचुंबकीय धाराएं होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनकी भी फ्रीक्वेंसी 8 to 13 पर सेकंड होती है। अब जितना भी आदान प्रदान पृथ्वी और सूर्य के बीच में ये होता है, या फिर हम ये कहें, है ना, कि कहते हैं ना, भगवान कृष्ण कहते हैं ये ज्ञान जो है आदि काल में मैंने सूर्य को दिया है ना, सूर्य से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को, और उससे ये प्राप्त हुआ है ना। तो सूर्य भी, सविता भगवान भी जो है ये ज्ञान निरंतर प्रवाहित करते रहते हैं, या ये कहें कॉस्मोस से ये ज्ञान निरंतर प्रवाहित होता रहता है, जो इस फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर लेता है। जैसे व्यक्ति 8 to 13 साइकिल पर सेकंड की फ्रीक्वेंसी में आता है तो वो भूचुंबकीय धाराओं से जुड़ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो फिर व्यष्टि और समष्टि मन जुड़ने से उसमें जो है जितनी भी ज्ञान की धाराएं, चिंतन की धाराएं, उनमें आदान प्रदान होने लगता है। व्यक्ति किसी एक चिंतन पर रहता है तो उस चिंतन में उसको गहराई पकड़ में आने लगती है। उस समय कॉस्मोस में जितने भी थॉट्स उससे संबंधित होते हैं, जितने भी वैज्ञानिकों के थॉट्स, और ये नहीं है इस कालखंड के, पिछले भी कई कालखंडों के जो उस समय शोधें, रिसर्च रही होती हैं, वो सारी की सारी प्रकृति के गर्भ में रहती हैं। और व्यक्ति एक से चलता हुआ चला जाता है जब तक वो उस फ्रीक्वेंसी में बना रहता है, और गहरे से गहरे शोध में चलता हुआ चला जाता है। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि आइंस्टीन हमेशा ही 18 to 13 साइकिल पर सेकंड की स्थिति में रहते थे, वो अल्फा स्टेट में रहते थे। इसीलिए किसी का भी चिंतन करते करते वो इतनी गहराई में पहुंच जाते थे कि वो बिल्कुल जो है जो हमारी ये भौतिक वर्ल्ड है, जिसको भौतिक संसार बोलते हैं, उसके एंड में चले जाते थे, बिल्कुल फिजिक्स के एंड में। तभी तो उन्होंने क्वांटम और वहां तक पहुंच गए। उसके बाद उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, फिजिक्स खत्म हो गई वहां पर जाके, भौतिक विज्ञान की सीमा थी वो समाप्त हो गया बिल्कुल एंड तक। फिर वो कहते थे, फिर इसीलिए उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी किसी चीज में भी जाकर देखा जाए तो वहां लगता है कि एक ऐसी शक्ति पहले से ही वहां पर मौजूद है जो उसको बड़ी सिस्टमेटिक वे में चला रही है। तो ये जो है अल्फा स्टेट जो होती है, इसमें जैसे ही व्यक्ति पहुंचता है तो व्यक्ति जो है
किसी भी चीज की गहराई में उतरता हुआ चला जाता है अनायास ही। अब आपने कही वो स्थिति बनाई कैसे जाए, बिल्कुल बनती है। देखिए वो स्थिति जो है आइंस्टीन को हो सकता है कि उनके दिमाग की संरचना बताते ऐसी थी कि उनको ये स्थिति अनायास ही जो है सहजता से प्राप्त हो गई थी बचपन से ही। वो हर एक स्थिति को उसको जो है ये उसमें गहराई में चले जाते थे। सामान्य मनुष्य कैसे पहुंचता है? अल्फा स्टेट को समाधि की अवस्था भी बोला जाता है। जब व्यक्ति जो है योग का अभ्यास करता है, योगाभ्यास करता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं यम नियम आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, मतलब समाधि की स्टेट में पहुंचना मतलब अल्फा स्टेट में पहुंच जाना। तो हम लोग ऐसे प्रयास करके जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, किस लिए करते हैं? हम लोग योग दर्शन को पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? पूरी की पूरी हम समाधि का पूरा एक पाद है, इतना बड़ा, इतना 50 से 55 श्लोकों का पूरा पाद है वो दिया हुआ है। उसमें केवल एक ही चीज बताई गई है कि अल्फा स्टेट की अलग अलग स्थितियां कैसे होती हैं और उसमें कैसे ध्यान में कैसे जाया जाता है। वो पूरा का पूरा क्रिया योग जो है उसमें बताया गया। और इसी क्रिया योग का हम लोग अभ्यास करते हैं। जब हम लोग ये सुबह का ध्यान करते हैं, ध्यान में भी हम लोग अल्फा स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। गुरुदेव ये कहते हैं, इसीलिए उसमें गुरुदेव ने बार बार कहा है कि जो निर्देश ध्यान में दिए जाते हैं उसका पहले से अभ्यास करके रखें, उसकी जो है ये करके रखें, उसकी रिहर्सल करके रखें, ताकि जैसे ही आपको कोई इंस्ट्रक्शन दी जाए पहले से उसके लिए ट्यून हो। और जैसे ही हम ट्यून होंगे, जैसे ही गुरुदेव ने कहा कि सविता की शक्ति का प्रवेश नाभि में और नाभि में सविता अग्नि, तो बिल्कुल होने लगेगा। नाभि में अग्नि का आपको जो अनुभव होने लगेगा और अग्नि पूरे शरीर में व्याप्त होने लगेगी, शरीर गर्म होने लगेगा। ये बिल्कुल सही बात है। ये तभी बात बन पाती है जब हम लोग उस फ्रीक्वेंसी पर जो शक्ति हमें कुछ ये देना चाहते हैं उस पर ट्यून हो जाते हैं। हम लोग धीरे धीरे यह अभ्यास करते हैं। ये पूरा का पूरा जो भारतीय योग अभ्यास है ये अल्फा स्टेट में पहुंचने का ही अभ्यास है। इसीलिए हमारे जितने ऋषि मुनि लोग होते थे ये सारे के सारे दृष्टा कहलाए। यहाँ पे दो चीजें इससे जो है पूर्व वाले चैप्टर में दी गई, पूर्वाभास बनाम उज्जवल भविष्य। इसमें दो चीजें दी गई हैं। इसमें ये बोला गया है कि दृष्टा होना, किसी चीज का दृष्टा होना, या फिर इल्हाम इस शब्द में भी आया है। इल्हाम का मतलब अपौरुषेय, जिसको किसी ने बनाया नहीं है। एक मेरे मुस्लिम मित्र थे, तो मैंने उनसे एक बार कहा कि मोहम्मद साहब ने कुरान लिखी थी। का कुरान लिखी नहीं थी, उन्हें कुरान रिवील हुई थी। जिस तरीके से हम लोग कहते हैं ना कि हमारे ऋषि लोग दृष्टा ऋषि हैं, उन्हें सारी की सारी ऋचाएं लिखी नहीं गई, उन्हें अंतःस्फुरणा के माध्यम से सारी की सारी ऋचाओं का उन्हें जो साक्षात्कार हुआ वो दृष्टा बने। और दृष्टा बनने के बाद में उन्होंने सारी की सारी ऋचाओं को छंदबद्ध कर दिया ताकि जो उस ऋचाओं को सामान्य व्यक्ति भी पकड़ पाए। इसी को जो है बाकी ग्रंथों में गुरुदेव ने कहा वो सबको हुआ। वो स्फुरना जो है किसी भी संप्रदाय में कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अवतारी सत्ता ऐसी आती है जिसको इल्हाम के रूप में प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है और भगवान तो हर एक व्यक्ति का कल्याण करना है। तो जिस परिस्थिति में, जैसी देश काल परिस्थिति में होता है वैसा ही उसको ज्ञान देने के लिए ये किया जाता है। तो उन्होंने अपौरुषेय शब्द को क्या बोल दिया? इल्हाम बोल दिया। और इल्हाम का यहाँ पर भी ये चर्चा आई कि इल्हाम के माध्यम से, अंतःस्फुरणा के माध्यम से ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और इसी को प्राप्त करने के लिए भैया हम लोग अभ्यास कर रहे हैं जो इसी से। और बहुत सारे हमारे भाई बहन ऐसे होंगे जिनको ये होगा कि भाई साधना करने से धीरे धीरे हमारे अंदर मनन चिंतन की प्रक्रिया चालू हो गई। हम लोग जो है ये करते करते अब कोई भी प्रश्न हमारे मन में आता तुरंत उसका उत्तर आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं और हमारा मन जो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने लगता है। तो भैया इसके पीछे यही विज्ञान है। गुरुदेव ने दोनों ही चीजें बताई हैं कि ये इसके पीछे विज्ञान क्या है, कैसे गहराई में जाया जा सकता है और कैसे इस विज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, कैसे उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। और हम सभी लोग भैया उसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए लगे हैं। जी भैया। जी भैया, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो बेसिकली चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंता तो मन मस्तिष्क को खा जाता है, पर चिंतन करेंगे तो कुछ वृद्धि होती है। मीना दीदी आपका हैंड रेज था, अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी मनोज भैया का भी हैंड रेज था। जी मनोज भैया,
जी दीदी प्रणाम। हम तो बिल्कुल वही बात बता दी जो हम बोलने वाले थे। कोई भैया ने बहुत गहराई से बताया, वैज्ञानिक भी उसका बताया कि बाबूजी बिलेश्वर बाबूजी बताए थे कि अगर स्वाध्याय और सत्संग जो हम करते हैं तो बाह्य जगत की साधना है, लेकिन वो जो अगर हम चिंतन मनन करते हैं तो अंतर्मुखी साधना है। तो मनन चिंतन का उन्होंने बताया कि जितना तुम कर पाते हो मनन चिंतन, वही तुम्हारी असल साधना है। उन्हें उसमें वही लाभ तुम उठा सकते हो, क्योंकि वो जो है तुम्हारे संस्कार में जो आएगा वो पचेगा, पचने के बाद उस संस्कार में आएगा, और संस्कार में आने के बाद तुम्हारा आचरण में भी आ जाएगा और तुमको ऊपर उठा देगा। लेकिन अगर हम मनन चिंतन नहीं किए तो तुम्हारा जो है वो अहंकार में आ जाएगा और वही तुमको नीचे भी गिरा देगा। तो स्वाध्याय का उन्होंने दोनों विकल्प बताया और भैया ने एकदम सही बताया। और दूसरा चीज भैया, मेरा प्रश्न एक और था कि जैसे मनन चिंतन हम देखते हैं कि दिन में करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलता है, कि दिन में कोई चीज अगर हमने स्वाध्याय में पढ़ा, दिन में उस मनन चिंतन किया तो उतना हल नहीं निकलता, लेकिन सुबह टाइम में अगर हम करते हैं तो बड़ी सुंदर उसका हल मैंने बहुत जल्दी आता है। तो इसका क्या रीजन है कि मैंने सवेरे मैंने ज्यादा प्रभावी होता है और वो 4 से 6 बजे तक का, और बाकी टाइम में जो उतना करते हैं उतना लाभ नहीं मैंने उसमें ये गहराई भैया इसका बड़ा ही हाँ, बहुत ही इसका जो है एक बड़ा बढ़िया ये वो है, इसका कारण है। आप ये देखें कि आप अगर जो है दिन के 8-9 बजे अगर आप जाएंगे गाड़ी लेके तो बड़ा ट्रैफिक मिलेगा आपको, है ना। और ट्रैफिक में जो आपको रास्ता क्लियर, लाइन क्लियर नहीं मिलेगी, पूरा जो है ये हो जाएगा, है ना। और जैसे जैसे सूर्योदय होता रहता है, बहुत सारी वेव्स और ये होने के कारण पृथ्वी पर जो प्रवाह आ रहे हैं, ब्रह्मांडीय कॉस्मिक प्रवाह बंद हो जाते हैं उस समय, क्योंकि प्रकाश से, इंफ्रारेड रेस से और बहुत सारी चीज़ों से जो है ये बाधित होने लगता है। लेकिन जब अपन ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं उस समय ब्राह्मी वाणी बड़ी तीव्रता से आती, तो हमेशा ही ये ब्राह्मी वाणी, ईश्वर हमेशा ही जो उसमें ब्रॉडकास्टिंग मोड में रहते हैं, ब्राह्मी वाणी आती। लेकिन उस समय क्योंकि सारा का सारा संसार, क्योंकि जो है ब्रह्मचारी के लिए, जो ब्रह्म का चिंतन करना चाहता है उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे बढ़िया, उसका अमृत वेला बोला गया है। क्यों बोला है? क्योंकि उस समय आम संसार जो सब सो रहा होता है। आप ये देखिए 4 से 6 जो है, कोई कितना भी रात में 1 बजे तक जगता हो, 2 बजे तक जगता हो, वो 2 या 3 बजे सो ही जाएगा। तो पूरा का पूरा संसार जो उस समय सोया रहता है। 4 से 6 बजे का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और यही जो है सबसे बढ़िया जो है अपना ब्रह्मचारी के लिए कहें, ब्रह्म का चिंतन करने वाले के लिए कहें, या फिर जो है साधक के लिए कहें, ये सबसे उत्तम समय होता है ध्यान के लिए, मनन चिंतन के लिए। कोई एक बात में बहुत गहराई में व्यक्ति चलता चला जाता है, क्योंकि निर्बाध गति से आप बढ़ते जाएंगे। कोई भी आपका जो है, आपकी बिल्कुल भी, जिसको कहते हैं ना कि उसको ये सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होगी। साइंस में एक टर्म आती है, सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होगी। तो सिग्नल डिस्टॉर्शन नहीं होती, बिल्कुल सीधा आपका जो है वहां तक मिल जाता है जाके वो बात जो है, और बहुत तेजी से गहराई में जाते हैं भैया जी। भैया बहुत धन्यवाद। अब भैया लग रहा है कि आपने जो नया रूटीन नवरात्र में बनाया है 3 बजे उठने का, हम कोशिश कर रहे हैं उसका वही लाभ उठा रहे हैं चिंतने का, कि 3 से उन्हें जो जब तक 4:55 तक का जो है मंत्र लेखन और चिंतन जो है जी भैया धन्यवाद भैया। बिल्कुल भैया, हमें बिल्कुल स्वाध्याय मनन चिंतन सुबह उस समय करना चाहिए जी। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। हाँ जी, यही मनोज भैया जो कह रहे थे और जो अमन भैया ने बताया, अमन भैया ने पूरा वाङ्मय 13 का बिल्कुल साइंटिफिक विवेचन किया है, और थोड़ा सा अनुभव भी रहा दीदी। जो भैया कह रहे हैं कि सुबह वाला जो होता है ब्रह्म मुहूर्त, तो जो भी स्वाध्याय किया जाता है, बाबू जी बार बार स्वाध्याय पर ही जोर दिया उन्होंने, जो रूटीन बताते हैं, तो उस समय पर जैसे ही किसी पॉइंट पर आप जब ना भी रुके तो भी आपका मनन चिंतन स्वतः, जैसे बताया ना, उस समय बहुत तेज गति होती है और बहुत सारी चीजें या गुत्थियां सुलझनी शुरू हो जाती हैं। और रीजन अभी अमन भैया ने दे ही दिया है कि उस समय पे वो जो शांत वातावरण है, तो निर्बाध गति से जो विचार, ब्रह्म के विचार हैं, वो हम तक पहुंचते हैं। और बाबूजी बार बार कहते हैं कि ये समय हमारा ईश्वर के साथ बातचीत का ही समय होता है, और इसी का हिसाब हमसे मांगा जाएगा। बार बार बाबूजी इस बात को कहते हैं।
मेरे जो थे 2 घंटे सुबह के, 3 घंटे, उस समय तुम क्या कर रहे थे। तो ये अनुभव भी किया है दीदी, बहुत सुंदर बता दिया है अमन भैया ने और मनोज भैया ने। तो यही कहना था दीदी, प्रणाम। प्रणाम और दीदी। जितना धीरे धीरे समय लगता है, कुंदन भैया जैसे कह रहे हैं, एक इस समय तो लगता है, मतलब लगभग 1 वर्ष तो हम कंटिन्यू उस रूटीन पर रहेंगे तो फिर स्पष्टताएं होने लगती हैं। हाँ, ऐसा भी है। तो धीरे धीरे होता है, अवश्य होता है। धन्यवाद दीदी। विभा दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी दीदी प्रणाम। भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। ये नया रूटीन कितने बजे से बना है दीदी? दीदी समय वही है, 7:30 से ही रहता है, समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। नहीं नहीं, ये मॉर्निंग वाली, सुबह अच्छा, वाली। वो तो दीदी सुबह 3:10 या 5 मिनट से शुरू हो जाता है। फिर अच्छा, आप अपनी सुविधा अनुसार मतलब वो बना दिया है। अगर आप 3 बजे नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी कोई मतलब बंधन मत रखिए, उसको श्रद्धा में चलने दीजिएगा। नहीं दीदी, मॉर्निंग में ही सही रहता है। हम तो नहीं चाहते हैं कि 3 बजे से हो जाए, 2 बजे से हो जाए, अति सुंदर। वो ठीक है दीदी, श्रद्धा और बंधन को अलग रखिए। हो जाए 1 दिन 2 दिन 5 दिन ठीक है, लेकिन जब लगातार होता है तो शिथिलता आती है। तो जितना शरीर मन मस्तिष्क साथ दे सके। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। जी कविता दीदी अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी दीदी प्रणाम, सभी को प्रणाम। दीदी हम सॉरी सुन नहीं पाए थे। हम लोगों का जो क्लास है पहले, जो अभी जो 4:55 में होता है, तो हम लोगों का क्या 3 बजे से ही शुरू हो गया है? दीदी 3 बजे से उषा पान है, मंत्र लेखन है, जो जी हमारा मंत्र जप है, ध्यान धारणा है, हवन है, वो 4:55 से ही है। जी दीदी। कुछ चीजें बढ़ी हैं, अगर आप सुविधा जी अनुसार कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते जी हैं तो आप मंत्र लेखन दिन में कर लीजिए किसी समय। कोई ऐसा बाध्यता मत रखिएगा, गांठ मत बंधने दीजिएगा। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। ठीक है दीदी, तो हम लोग क्या सुबह 3 बजे से जुड़ते हैं इस पे? दीदी जो जुड़ सकते हैं वो जुड़ते हैं। अच्छा अच्छा दीदी। जी। हाँ मनोज भैया इसमें तो दीदी, जुड़ते हैं, सबसे पहले उनको ही देखते हैं, मनोज भैया जुड़ जाते हैं। जी जी, तो उसमें दीदी ये उसको ये रखा गया है ना, जुड़ने की बाध्यता जो है 4:55 से रखी गई है, कि चार जी पचपन से जी हम सामूहिक साधना में जुड़े हैं। बाकी सभी लोग जी अपने अपने स्तर पर अपने अपने जगह पे ही रह के साधना करें, है ना। तो उस समय जो अपने जी को ऑनलाइन जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अपन जब उठें 3 से 3:15 जो है हम लोग आत्मबोध की साधना करें, थोड़ा सा 15 मिनट जो है बिस्तर पे बैठें, वहीं पर अपने दिन का रूटीन बनाएं, है ना। फिर जी 3:15 से 4:15 तक जो है अपना उषापान और ये जो ये वाला क्रम रहता है, उषापान का, और अपना ये वाला जो है मंत्र लेखन का क्रम, साथ में स्वाध्याय का क्रम रहता है। फिर उसके बाद नित्य क्रम के बाद में हम लोग उतना आधे पौन घंटे के बाद में फिर 4-5 से उसमें जुड़ जाते हैं दीदी, है ना। तो ये सिर्फ जी भैया एक बात। इसके जी बताएं दीदी। जी भैया एक बात और पूछ रही थी। बहुत समय ऐसी होती है कि 2 बजे नींद टूट गई और अगर सो गए तो फिर भैया 4 बज जाती है। तो क्या 2 बजे उठा जा सकता है अगर फ्रेश फील हो तो? दीदी आप ये देख लें पहले कि शरीर को कितनी नींद मिल गई है ना। इसका भी जैसे जी अर्चना दीदी कह रही थी उसका ध्यान रखें। 5.5-6 घंटे की नींद तो ले ही लें जरूर, है ना। कभी जी कभी दिन रात में 1:30 बजे भी नींद खुल जाती है, 1 बजे भी खुल जाती है, बॉडी फ्रेश महसूस कर रही होती है। लेकिन आप देखेंगे 1 घंटे बाद फिर बॉडी डाउन हो जाएगी, 1 घंटा बैठेंगे जी तुरंत जी बॉडी डाउन हो जाएगी। तो इसलिए जितनी खुराक बॉडी को चाहिए नींद की उतना तो ले ही लें 6 घंटे की, है ना दीदी। ये जी है। भैया, बहुत जी बहुत धन्यवाद। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। ठीक है भैया। प्रणाम। जी रीता दीदी अनम्यूट करके विषय से संबंधित बात करेंगे। अगर ऐसी कोई अन्य कोई जानकारी चाहिए तो हम लोग ग्रुप में मैसेज करके या भैया से बात कर सकते हैं। अभी हम लोग विषय पर रहे हैं। जी रीता दीदी अपनी बात रखें। मैम दीदी एक ही बात पूछना था। वो 1 साल का जो हम लोग अनुष्ठान लिए हैं और अभी जो कर रहे हैं अनुष्ठान, इसमें जप कितना करना है?
दीदी हम लोगों का साल वाले में ही चल रहा है, और मंत्र जब आप जितना कर सकते हो करें, बाकी अमन भैया आप बता दीजिए। जी दीदी देखिए 15 माला तो हम डेली रूटीन में कर ही रहे हैं, है ना। और जी 15 भैया। माला और करेंगे तो हमारा जो है 9 दिन में हमारा उतना कंप्लीट हो जाएगा, 30 माला जप, है ना। 8 दिन में 30 माला जप हो जाएगा पूरा। तो 15 माला एक्स्ट्रा करना है दीदी, केवल ये लघु अनुष्ठान पूरा करने के लिए। जी भैया, प्रणाम भैया, आ गया हाँ समझ में, 15 ठीक। तो अपना चल ही रहा है, इसीलिए 1 घंटा बीच में बढ़ाया गया है जप का। जी दीदी। जी भैया, हाँ ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल भैया आपसे निवेदन है कि आज के विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। प्रणाम। उसी पे आ ही रहा था, मतलब कि पहले बाकी चर्चाएं हो जाए फिर विषय पे ले आएंगे घटना को घुमा करके। देखिए आज के विषय में एक बात ये थी कि गुरुदेव ने वैज्ञानिक आविष्कारों के माध्यम से इसलिए बताया कि भौतिक बातें हमें जल्दी समझ में आ जाती है कि जो कुछ भी हुआ वो सूक्ष्म में पहले घटित हुआ और स्थूल में बाद में आया। क्या उनके विचार में आए, उनके स्वप्न में आए, किसी तरीके से आया, एक सूक्ष्म में बात आई। ये बात लिखने का उद्देश्य मुझे लगता ये है कि अगर हम लोग अपने जीवन को गौर से देखें तो बहुत बार बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके मन में आता नहीं है, कि कोई ये लगता है कि ऐसा करना चाहिए या ऐसा हो या ऐसा होता तो कैसा होता। बस वो विचार को हम लोग पकड़ते नहीं है, वहीं छोड़ देते। हमको उसके ऊपर में प्रयोग करना चाहिए कुछ दिन करके। कुछ दिन मतलब 2-4 दिन नहीं, कुछ दिन मतलब कुछ साल उस पर प्रयोग करने चाहिए, उस पर अपना अनुभव क्रिएट करना चाहिए। और जब तक वो अनुभव से सही या गलत एक जगह सिद्ध ना कर दे तब तक करना चाहिए। या तो वो विचार ये सिद्ध हो जाएगा कि विचार गलत था, ऐसे ही कोई उड़ता हुआ विचार आ गया। हालांकि सिद्धांत कहता है कोई भी विचार गलत नहीं होता है, तो हम उसको तब तक करें जब तक कि वो सही सिद्ध ना हो जाए। बस यही एक गड़बड़, बहुत से अच्छे विचार हम सबके पास आते हैं और बस वो आते हैं और चले जाते हैं, हम उसको पकड़ते नहीं। कोई जिस पे अपना मन लग जाए उस एक चीज को पकड़िए और उसके ऊपर में करते जाएंगे। तो जैसे भौतिक जगत में आविष्कार हुए, भौतिक जगत में आविष्कार क्या हुए ये गुरुदेव का विषय कभी भी नहीं। वो ये चाहते थे कि इसी प्रक्रिया से हमारे अंदर में भी परिवर्तन आएगा, हमारे अंदर में भी विचारों का, जो अवतारों का प्रवाह जो है, अवतार परंपरा में जो विचार आना चाहते हैं वो आते हैं। सूक्ष्म जगत से विचार लगातार प्रवाहित होते जा रहे हैं, हमको मिलते भी हैं, और हमारे वो सिग्नल इतने कमजोर होते हैं कि हम उसको एक कल्पना या ऐसी कोई ख्वाब या कुछ सोच मान करके छोड़ देते हैं। कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं। अब किसके पास क्या आ रहा है ये सबको अपने अपने एंगल से सोचना चाहिए। अगर हम देखेंगे तो बहुत से विचार हमारे पास में आएंगे, पर प्रयोग तो करके देखना पड़ेगा, उसमें उतना समय साधन देना ही पड़ेगा। बिना कोई चीज का पेमेंट किए कोई चीज मिलती नहीं है, भीख नहीं मांगी जाती, अध्यात्म भीख नहीं होती। थोड़ी बात गंभीर हो गई। एक ये छोटा भैया सा हम ऐसे प्रश्न भैया मेरा एक ही पुस्तक से दीदी, 1 मिनट थोड़ा सा माफी मांग जी करके। इसमें एक जगह आया है नहीं नहीं भैया, भैया। जी जी, इसमें एक जगह आया है कि इतिहास बताता है कि हर कल्पना, हर अप्रत्याशित घटनाक्रम को मूर्त रूप देने का कार्य दैवी चेतना ने मानवीय प्रज्ञा के माध्यम से ही किया है। राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, चिंतक, प्रकृति के रहस्यों की खोज करने वाले, तथान्वेषी, लेखक, कवि, संगीतकार को भी भावी कार्यों संबंधी प्रेरणा इसी आधार पर मिलती रही है। इसको थोड़ा सा भैया हमको दिक्कत हो रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाता तो बहुत अच्छा रहता।
जी भैया देखिए, इसके बाद में गुरुदेव ने युगांतरी चेतना की बात आई, और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य की जो बात थी उसके ऊपर में आगे चल करके आए। तो ये बताता है कि कोई भी कार्य पहले कार्य कारण सिद्धांत में हर चीज कारण में पहले हो जाती, उसके बाद में स्थूल में आती। प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय में भी यही बात इस प्रकार से आई है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं तो निराकार रूप में प्रेरणा भर दे सकता हूं। अब वो खुद कहते हैं मैं निराकार हूं, और जब भी हम विष्णु की बात कहते हैं तो हमारे दिमाग में एक साकार विष्णु आ जाता है, बस यहीं पे शॉर्ट सर्किट हो जाती है। भगवान विष्णु खुद कह रहे हैं कि मैं तो निराकार होने के कारण प्रेरणा भर दे सकता हूं। तो मतलब हम जो दिमाग में कल्पना कर रखे हैं विष्णु की, वो केवल अपने बालक मन को लुभाने भर के लिए। अब जो अभी बात मैं कह रहा था कि हमारे मन में बहुत से विचार आते हैं, तो ये हमको लगता है कि विचार ऐसे ही आ गए। ये निराकार रूप में वो प्रेरणा दे रहे हैं, प्रचोदयात् शब्द, वो हमें प्रेरित करे। तो प्रेरित तो वो कर देगा, पर उसको क्रियान्वयन तो हमको करना पड़ेगा ना। न्यूटन के दिमाग में आई कि नीचे क्यों आया, छोड़ भी देता, उसके पहले भी तो सेव नीचे जा रही थी, ऊपर थोड़ा जा रही थी, छोड़ देता। लेकिन उस पर वो शोध करना शुरू कर दिया। शोध मतलब उसमें अपना जीवन लगाना शुरू कर दिया। तो गुरुदेव उसके आगे बात को ये कह रहे हैं कि अब जो आगे है, प्रस्तुत बेला जिससे विश्व मानवता गुजर रही है, परिवर्तन की है। तो यानी वो कह रहे हैं कि ये परिवर्तन की बेला ऐसे ही हमने हवा में तीर नहीं मार दिया है, और इस बात पर हमें जितना विश्वास होगा उतना हम इस दिशा में चलेंगे। ईमानदारी की बात यह है कि हमारी स्थिति ऐसी है, जो मैं ऑन एन एवरेज देखता हूं, अगर ओवर तो युग परिवर्तन होने वाला, हम सब कहते हैं युग परिवर्तन होगा, लेकिन आप तैयार हैं? नहीं होगा तो बदल जाएंगे, नहीं होगा तो चल ही रहा है, क्या फर्क पड़ता है। बहुत कम लोगों को मैंने ऐसे देखा, ऐसे भी लोग मैंने देखे जिन्होंने इस युग परिवर्तन को हुआ मान लिया और अपने जीवन को वैसा जीने लग गए। दुनिया की दृष्टि में वो बेवकूफ थे, दुनिया ने उनको बेवकूफ कहा कि ये तो ऐसे ही है, ज्यादा ही अपना करता रहता है, क्योंकि दुनिया को समझ में नहीं आया, उनको वो समझ में आया। हम गुरुदेव की उस बात को 100% नहीं मानते। युग बदलेगा तो बदलेगा ही, ये हम नहीं मानते। बदलेगा, हाँ ठीक है, बदलेगा, बदलेगा तो हम अपने आप में बदलने के लिए कहाँ तैयार। अपने से प्रश्न करें तो हम तैयार हैं, बदलेगा तो हम भी बदल लेंगे। क्या है, अपने सूटकेस में पीले कपड़े भी हैं, और पैंट शर्ट भी पड़े हैं, और लुंगी भी पड़ी है, और सब कुछ पड़ा हुआ है। जब सब लोग पीला पहनेंगे तो हम भी पीला पहन लेंगे। तो ये कहते हैं कि कारण में घट गया, मतलब हमको मानना चाहिए हो गया है। युग परिवर्तन जैसी उस तरह की जीवन शैली, जैसे मैं बाकी सबको तो नहीं जानता, पर मैं देखता हूँ कि अमन भैया उस प्रकार की जीवन जीने के लिए प्रयासरत हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो जी भैया, जी 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 ठीक है भैया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद भैया। पुरुषोत्तम भैया अनम्यूट करके अपनी बात रखें। जी जी प्रणाम, गोपाल भाई साहब को प्रणाम, अमन भाई साहब को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। अभी जो बात सूक्ष्म घटना जो पहले घटित होती है वो स्थूल में बाद में घटित होती है, तो अक्सर सा सत्य है ही। और इसका जो घटनाओं का आभास हम लोगों को होता है, ये हमने भी अनुभव किया है। कोई घटना घटने वाली होती तो उसके पहले आभास होता है, या तो मन खराब होने लगता है। पर एक चीज और अनुभव किया हमने कि हम जो विचार पकड़ते हैं, जो जैसे गोपाल जी भाई साहब ने बात करी, तो विचार आते तो लगातार है, लेकिन जो कुछ विचार हमारे मन में आ गए कि ये करना है, और वो करने के लिए जो हमारी जो तड़प है, उस तड़प के साथ में जब हम यज्ञ करते हैं आहुति देते समय, तो फिर वो विचारों का विस्फोट होता है
और वो प्रकृति में बड़ा तेजी से काम करता है। फिर प्रकृति पूरी साथ देती है, क्योंकि ऐसी घटनाएं मेरे साथ बहुत हुई है। हमने तय किया कि भी ये करना है तो 2 साल 4 साल 5 साल, और फिर वो बढ़िया तरीके से होता है। जैसे गुरुजी भी कहते थे ना कहीं कि भाई हमको लगता है कि कोई आएगा नहीं, गुरुजी तो बोले आएगा नहीं, आप तो दरी तू बिछा देगा, आदमी मैं बिठा दूंगा। तो ये जो सूक्ष्म जगत में जो घटनाएं घटती है उसका पूर्वाभास होता है, प्रेरणाएं आती है, लेकिन हम लगातार उनको पकड़ नहीं पाते। लेकिन कुछ को पकड़ करके अगर उसको यज्ञ परंपरा, यज्ञ से जोड़ देते हैं कि हमको ये करना है, अब गुरुजी आप जैसा करा लें, तो फिर वो विचार विस्फोट होता है बम की तरह, और फिर वो प्रकृति पूरा साथ देती है। उस जो आपके विचार के साथ उस कार्य को करने के लिए सारी प्रेरणाएं और सारी जो सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं जुटाने के लिए पूरा प्रयत्न होता है, और फिर वो काम बड़े अच्छे से होता है। फिर हमको लगता है अरे ये इतना बढ़िया काम कैसे हो गया। तो ये जो प्रेरणाएं जो पकड़ने की बात है वो अक्सर सत्य है कि प्रेरणा आती भी है और हम उसको सही तरीके से पकड़ नहीं पाते। जी भाई दीदी, यही बात कहना थी मेरे को। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसीलिए हम जब भी कोई कार्य करने चलते हैं तो पहले कहा जाता है संकल्प ले लीजिए, और जब हम संकल्पित हैं तो सारी देवी शक्तियां अपना मार्गदर्शन हमें देती हैं, हमें उस कार्य को सफल बनाने के लिए प्रेरणा देती हैं और शक्ति देती हैं। धन्यवाद भैया। वीरेंद्र भैया अपने आप को अनम्यूट करके बात रखें, मार्गदर्शन करें। वीरेंद्र भैया लेफ्ट हो गया, उनका शायद नेटवर्क चला गया। चलिए कोई बात नहीं। अब किशोरी दीदी अनम्यूट है तो कुछ तो बात रखें। आ गए, आज उनको ही सुनने का मन था वीरेंद्र भैया को, और सबकी बातें इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि मैं क्या बोलूं अपनी बातें। जी वीरेंद्र मेरी भैया आ गए हैं। जी भैया प्रणाम। सभी को प्रणाम। दीदी आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हालांकि बीच 4-5 मिनट के लिए कहते हैं लोकल चर्चा स्टार्ट हो गई थी, तो कोई बात नहीं, जल्दी वो खत्म हो गई। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। अमन भैया ने बड़ा अच्छा बताया था अल्फा स्टेट के बारे में, और बाद में जो गोकुल भैया बात कर रहे थे बिल्कुल सटीक बात है दीदी, ये कि गुरुदेव का कोई फिजिकल उससे ज्यादा जो उदाहरण देते हैं गुरुदेव, कई बार साइंटिस्ट हो गए, सिर्फ हमको बताने के लिए देते हैं कि आप हम यहाँ से आसानी से समझ सकें। रियल उद्देश्य गुरुदेव का हमको अपने स्तर पर लाने का ही होता है कि हम सब भी दीदी साइंटिस्ट ही हैं। कभी आप ब्रह्म तो आप उस पर जितने भी कमरे हैं उन सबके सामने हर गेट के दोनों तरफ गुरुदेव ने फोटो लगाए। ये सब लोगों ने देखे होंगे, एक तरफ साइंटिस्ट का फोटो, एक तरफ ऋषि का फोटो। तो जब बहुत पहले गए थे, मैंने पूछा इसके पीछे क्या कारण है, तो वहां के जो गाइडर थे उन्होंने बताया था स्टार्टिंग में कि गुरुदेव बताने का प्रयास कर रहे हैं कि साइंटिस्ट तो साइंटिस्ट होता ही होता है, ऋषि भी साइंटिस्ट ही होते हैं, बस दोनों का क्षेत्र अलग अलग होता है। साइंटिस्ट बहुत ही जगत में काम करते हैं और ऋषि आत्मिक क्षेत्र में काम करते हैं। बात आती है, मेरा कहने का मन था, गोकुल भैया की बातें बड़ी दिल को छू गई थी कि ऐसे अच्छे विचार हमेशा हमको आते रहते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उनको एक्टिवाइज नहीं कर पाते, क्रियान्वयन नहीं कर पाते उन पे। पहले बात तो क्या है कि हम अधिकांशों को पकड़ नहीं पाते, पकड़ पाते हैं तो उनको समझ नहीं पाते। जब उनको पकड़ने का मैटर होता है, हमारे विवेक से मतलब होता है, हमारा विवेक किस स्तर का है, जिस स्तर का हमारा विवेक होगा उसी स्तर के विचार को पकड़ेगा, पकड़ के उन पे कार्य करने का प्रयास भी करेगा। और दीदी सच्चाई ये है कि हम सब लोग जिस समय उससे गुजर रहे हैं, जिस साधना से जो साधना हम कर रहे हैं, सब लोग यहाँ बैठे हैं, सभी उच्च स्तर के लोग हैं। आम आदमी के लोगों से हमारा स्तर काफी अलग है, गहरे विचार भी हमारे संपर्क में आते हैं, सही है बिल्कुल ये, लेकिन कमी बस हमसे वही होती है कि हम उन पर क्रियान्वयन प्रॉपर नहीं कर पाते, वो जहाँ कर रहे हैं वहां हमें फायदा भी होता है। और अमन भैया की बात बहुत अच्छी लगी, जो कुरान के ऊपर बात कर रहे थे, तो किसी मुसलमान से पूछेंगे तो वो ये कहते हैं कि जो कुरान है हमारे मोहम्मद साहब के पास आसमान से उतरी है। वो भी कभी ये नहीं कहते कि लिखी गई है। हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इस्लाम से वो रखते हैं, वो सभी ये कहते हैं कि मोहम्मद साहब के ऊपर आसमान से उतरी किताब है। तो ये तय है कि जो अच्छे विचार हैं आसमान से आते हैं वो। तो मेरा गोकुल भैया की बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहने का मन था कि जो विचार हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे, हमारे एक तरह से आत्मा को बिल्कुल
हिला के रख देते हैं, हमें उन पे काम करना चाहिए और दिल से काम करना चाहिए। 100% अपनी शक्ति लगाते हुए काम करना चाहिए। 100% सफलता मिलेगी, आगे बढ़ेंगे। तो बस यही कहने का मन था। समय भी हो गया है। जी दीदी प्रणाम। या इसीलिए हम लोग जो सुबह अपने नित्य क्रम में जुड़ते हैं, पूजा क्रम में जुड़ते हैं, शिखा मूल का पूजन करते हैं कि कोई भी विचार सुविचार ही रहे, कोई भी बुरा विचार हमारे मन मस्तिष्क में ना जाए। तो अभी हमारे पास लगभग 2 मिनट का समय हो गया है। तो आइए कक्षा को समाप्त करते हैं। आज हमने जो भी सीखा उसे आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। और आनंद भैया का विशेष आभार, उन्होंने आज कक्षा में विषय का वाचन किया। अमन भैया, मोहन भैया, गोकुल भैया, पुरुषोत्तम भैया और कुंदन भैया, सभी को आभार इस कक्षा को जीवंत बनाने के लिए। आइए शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम, शुभ रात्रि। प्रणाम भैया, प्रणाम भैया। धन्यवाद। सभी साथियों को प्रणाम। दीदी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम सबको प्रणाम करें, सबको प्रणाम करें। अमन भैया को प्रणाम, अर्चना दीदी को प्रणाम। दीदी को प्रणाम करिए। प्रणाम।